अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान करीम की फिर एक नई क्लास के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपने गुज़श्ता के असबाक अच्छे से याद कर लिए होंगे। गुज़श्ता कल किसी वजह से हमारे सबक का नागा हो गया तो उसके लिए मैं माज़रत चाहता हूँ। आज हम तख्ती नंबर 12 पढ़ने वाले हैं। गुज़श्ता हमने तख्ती नंबर 11 पढ़ी जिसमें जज़्म सुकून के ताल्लुक़ से एक कायदा और फार्मूला हमने समझा, हरूफ़े कलकला का फार्मूला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तख्ती नंबर 12 और तख्ती नंबर 12 में तख्ती नंबर 11 की मश्क कराई गई है, यानी जज्म और सुकून की मश्क कराई गई है। तो आप नूरानी कायदे में देख लीजिए। देखिए ऊपर पहले पढ़ते हैं, जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। ये मैंने आपको गुज़श्ता समझाया था कि जिस हर्फ पर जज्म हो ये वहां से बात शुरू नहीं हो सकती, यानी जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर वो हर्फ अदा होगा, वहां से शुरुआत नहीं हो सकती। तो जिस हर्फ पर जज्म हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ते हैं। जज्म वाले हर्फ को साकिन कहते हैं, जिस हर्फ पर भी जज्म होगा उसको साकिन कहेंगे। हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है। अब ये इस जुमले को आप समझिए कि अगर हमज़ा के ऊपर कभी जज्म आवे, हमज़ा कभी साकिन हो, तो हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होगा। जैसे इक़रा, अब यहाँ पर देखिए आखिर में जो हमज़ा है ये साकिन है और हमने पढ़ा कि हमज़ा साकिना के पढ़ने में झटका होता है, तो आप इसको याद रखें, इक़रा इक़रा इक़रा। तो ऐसा थोड़ा सा आखिर में हमज़ा साकिना का झटके को अदा करेंगे। आगे देखिए इसकी मश्क है, तजरी तजरी। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ताजीम ज़बर तज। अब यहाँ पर क्या हुआ, जीम के ऊपर जज्म है, जीम साकिन है, तो हमने पढ़ा कि जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। तो हम जीम को ता से मिलाकर पढ़ रहे हैं, ताजीम ज़बर तज। इसी तरह जीम के ऊपर जज्म है और जीम ये हरूफ़े कलकला में से हैं, और हमने पिछले वाले तख्ती में पढ़ा कि हरूफ़े कलकला के ऊपर अगर जज्म हो, हरूफ़े कलकला अगर साकिन हो तो उसमें कलकला होगा, तो इसमें कलकला करेंगे, तज तजरी तजरी। आगे देखिए तक़वा, यहाँ पर कॉफ क्या है, साकिन है, और हमने पढ़ा कि साकिन वाले साकिन हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, तो ताक़ब ज़बर तक। इसी तरह कॉफ साकिन है, हरूफ़े कलकला में से है, तो इसमें कलकला भी होगा, तक़वा। आगे देखिए युगनी युगनी, यहाँ पर गईन के ऊपर जज्म है, गईन साकिन है, इसलिए इसको पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, या गईन पेश युग, और गईन ये हरूफ़े कलकला में से नहीं है, इसलिए यहाँ पर कलकला करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे, युगनी। आगे देखिए नून या ज़ेरनी, यहाँ पर भी या के ऊपर जज्म है, हमने पढ़ा कि जज्म वाले हर्फ को पिछले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, तो देखिए नून या ज़ेरनी युगनी। आगे देखिए नुशीरत, नून पेश नु, शीन ज़ेर शी, नुशी, रा ता ज़बरत नुशीरत। तो आखिर में जो ता है, ता पर जज्म है, हमने पढ़ा जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, तो हम ता को रा से मिलाकर पढ़ रहे हैं, रा ता ज़बरत नुशीरत, और ता ये हरूफ़े कलकला में से नहीं है, इसलिए यहाँ पर कलकला भी नहीं करेंगे। आगे देखिए रूफ़िअत, ये नुशीरत ही की तरह है, रूफ़िअत। आगे देखिए यंक़लिबु यंक़लिबु, यहाँ पर देखिए नून के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, यंक़लिबु। यहाँ पर एक कायदा आपको नजर आ रहा होगा अगर आपने गौर किया है, हमने जो इक़फ़ा का कायदा पढ़ा, तनवीन और नून साकिन का कायदा, कि तनवीन और नून साकिन के बाद अगर इक़फ़ा के 15 हर्फों में से कोई हर्फ आए तो वहां पर इक़फ़ा होगा। तनवीन और नून साकिन के आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। अब आप यहाँ पर यंक़लिबु में गौर कीजिए, नून साकिन है और नून साकिन के बाद हरूफ़े इक़फ़ा के 15 हर्फों में से क़ाफ आया है, इसलिए यहाँ पर इक़फ़ा होगा। नून साकिन के आवाज को नाक में छुपाकर गुन्ना और इक़फ़ा के साथ पढ़ेंगे, यंक़लिबु। आगे देखिए लैस लैस। अब यहाँ पर देखिए या के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हर्फ को पिछले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे, लाम या ज़बर लई,
सीन ज़बर स, लईस, इस तरह से। आगे देखिए हुशिरत, ये नुशिरत और रुफियत ही की तरह है। हुशिरत आखिर में ता के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हरफ को पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। र ता ज़बर रत, हुशिरत। आगे देखिए यालमु, यहाँ पर आइन के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हरफ को पिछले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। या आइन ज़बर या, या आइन ज़बर या। अब आइन ये हुरूफ़े कलकला में से नहीं है, इसलिए यहाँ पर कलकला नहीं करेंगे, आवाज़ टक्कर नहीं खाएंगी। या अलमु नरमी के साथ पढ़ेंगे, या अलमु इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। आगे देखिए सुतिहत, यहाँ पर देखिए आखिर में ता के ऊपर जज्म है, जज्म वाले हरफ को पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे हा ता ज़बर हत, और ता ये हुरूफ़े कलकला में से नहीं है, इसलिए आवाज़ टक्कर नहीं खाएंगी, इसको पढ़ेंगे सुतिहत, सुतिहत, इस तरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखिए युवस्विसु, युवस्विसु, इसमें देखिए पहला जो सीन है इस पर जज्म है, जज्म वाले हरफ को पिछले वाले हरफ से मिलाकर पढ़ेंगे। वाव सीन ज़बर वस, युवस, युवस्विसु। युस्क़ौन, यहाँ पर देखिए सीन पर जज्म, तो पहला जो सीन है तो सीन को या से मिलाकर पढ़ेंगे, या सीन पेश युस। इसी तरह कौ के अंदर वाव के ऊपर जज्म है, तो वाव को क़ाफ से मिलाकर पढ़ेंगे। युस्क़ौन, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, युस्क़ौन। तो ये 3 लाइनें हमने मश्क के पढ़ ली है, आप इसके अच्छे से मश्क कर ले। इसमें जज्म और सुकून का जो कलकला का कायदा और फार्मूला हमने पढ़ा उसकी भी मश्क इसमें आ गई। इसी तरह एक इक्फा की मिसाल भी मैंने आपको बताई। तो आप जितनी कायदे इसके अंदर, आप इसके अंदर दौर करेंगे, जितने कायदे के ऊपर गौर करेंगे आप लफ्ज़ के ऊपर, आपको अलग अलग कायदे नज़र आएंगे। जैसे तजरी को ले लीजिए, यहाँ पर आपको ज़बर ज़ेर पेश की हरकत का जो कायदा हमने फार्मूला पढ़ा वो भी आप यहाँ पर इसका दौर कर सकते हैं। इसी तरह तकवा के अंदर आप खड़ा ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश का जो फार्मूला पढ़ा उसको एक मरतबा आपका दौर हो जाएगा। इसी तरह हुरूफ़े कलकला का जो कायदा और फार्मूला पढ़ा वो भी दौर हो जाएगा। तो अब इस तरह गौर करें कि कौन कौन सा कायदा इसके अंदर है। असल में इस सबक का मकसद तो जज्म और सुकून की मश्क करना है, लेकिन दूसरे कायदे भी यहाँ पर हैं, तो आप उसका दौर यहाँ पर कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए सबक का याद करना आसान बना दे। और आपसे मेरी गुजारिश है कि मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूँ कि बड़े आसानी के साथ हम सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो दीगर लोगों को भी इससे जोड़ने की कोशिश और फ़िक्र करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान करीम से वाबस्ता हो सके। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।